हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी या लेवल 1 पोस्ट WR का CCA का कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अब कैंडिडेट ने पूछा है कि मेरा कैसा हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ इशू आई है टेक्निकल इशू ये है कि 12/4/2023 तक कैंडिडेट को CCA पास होने का डिटेल देना था। कैंडिडेट के मार्कशीट में अप्रैल लिखा हुआ है और कैंडिडेट को बोला गया है कि आपको डिक्लेरेशन देना है कि मैं रिजल्ट मेरा होल्ड किया जाए और मैं ये डॉक्यूमेंट हमारा शॉर्ट कमिंग है, उस नोटिस को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं कि OBC के सभी जोन में डबल प्रेशर पड़ रहा है। डबल क्या ट्रिपल भी कह सकते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे आपको। साथ में CCA का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक तरफ तो हम CCA के लिए बोलते हैं कि CCA का कैंडिडेट जितने कम क्वालिफाई होंगे उतना बेनिफिट है, लेकिन एक और इसका साइड इफ़ेक्ट है, वो अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले जो कैंडिडेट का इशू था उसको सॉल्व कर दिया जाए। हालांकि मैं उनको पर्सनली जवाब दे दिया हूँ, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज था, 3 तारीख का डेट है, देख लीजिएगा, 3/2/2023। इनसे बोला गया कि आप एक डिक्लेरेशन दीजिए। डिक्लेरेशन में लिखिए कि आपको हम क्या कर रहे हैं कि हम ये डॉक्यूमेंट अभी नहीं दे रहे हैं। आई हैव फेल्ड प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, और यहाँ 1 2 3 4 5 जितना जिसका है उसके लिए लिखा गया है। तो इनकी अप्रेंटिसशिप के बारे में पूछा है कि आपका डेट है वो सही मेंशन नहीं है, अप्रैल 2022 में मेंशन है, इसको सही से करा के लाइए। इशू क्या है, अप्रैल तो सही है, लेकिन इशू ये है कि जब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो 12/4/2019 लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं, कोरिजेंडम में। उस कोरिजेंडम में लिखा हुआ है कि 12/4/2019 से पहले होना चाहिए। लेकिन ये 12/4/2019 इसलिए है कि ये एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन था ग्रुप डी का, उसका क्लोज डेट से पहले का बोला गया है, बस यही एक इशू है। और वो नोटिस में आप देखेंगे, उस नोटिस में आपको यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है कि जो भी CCA कैंडिडेट को ले, 1 मिनट इसको हम रखते हैं अभी, वो वाला आपको नोटिस पहले दिखाते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन हो गए हैं। यहाँ पे नोटिस था, इस नोटिस में एक क्लियर लिखा हुआ है, चलिए उसको आप देख लीजिएगा। उस नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट एक क्लोजिंग डेट से पहले का CCA होगा वही वैलिड होगा, बाद वाला ना आ जाए। लेकिन ये कैंडिडेट तो अप्रैल में ही है, इनकी 2019 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इशू ये है कि मार्कशीट में केवल अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन मार्कशीट को इनको ध्यान से करेक्ट कराना चाहिए। और करेक्ट कराने के लिए क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी कि मेरा CBT पहले हो गया, यानी CBT कहें, यहाँ कंप्यूटर बेस्ड तो होता नहीं है CCA के लिए, मेरा एग्ज़ाम पहले हो गया है। और एग्ज़ाम पहले हो गया जिसके कारण से मेरा रिजल्ट पहले डिक्लेयर हुआ था, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट बाद में इशू हुआ है। और जो हमारा रिजल्ट का है डेट, एक्चुअल जो रिजल्ट का डेट जो NCVT से प्रकाशित हुआ था, उसका डेट 10 अप्रैल 2019 है, 9 अप्रैल 2019 है, या हो सकता है मार्च 2019 हो। तो डेट के साथ अगर अप्रैल मैच करता तो दिक्कत होगी, लेकिन आप मार्च में लिख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मार्च 2019 लिखेंगे तो आपको माना जाएगा कि आपने नोटिफिकेशन क्लोज से पहले किया है। यही चीज़ें मैंने उनको बताया कि आप लिखवा लो, आपके मार्कशीट में तो लिखा हुआ है, लेकिन मार्कशीट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक जो लेटर हेड होती है जहाँ से आपने अप्रेंटिस किया है वहाँ पे आप लिखवा लीजिए। RRB इसको एक्सेप्ट कर सकता है यानी। अब इसी में किसी को और दिक्कत आएगा, जैसे नॉर्मल कैंडिडेट होंगे उनसे भी अब ये डिक्लेरेशन लेंगे। पहले क्या होता था, पेपर पे लिख दिया जाता था, उसी में रिमार्क में अधिकारी लिख देते थे कि इनका ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है। अब आप ही से लिखवा के आप ही से सिग्नेचर कराएंगे, और समझिए इस पे फिर डिसीजन बाद में होगा, आपका रिजल्ट होल्ड में चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा नॉर्मल कैंडिडेट भी। इसलिए डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से आप तैयारी करके रखिए अपनी, जितना हो सके। अगर बनने लायक ही नहीं है उसको तो कुछ नहीं कहते। किसी पे मूंगफली आपने खा लिया है, मार्कशीट वगैरह, या कोई आपके कई कैंडिडेट का CBT एग्ज़ाम का मार्कशीट वो खो गया, किसी का फॉर्म ख़त्म हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी है उससे भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या कैसे भी करके नेट से या कहीं आपका ईमेल पे आया है वहाँ से निकाल के रख लीजिए, उसको काम आएगा। लेकिन अगर नहीं है फिर भी कोशिश कीजिए कि जितना डॉक्यूमेंट है मैक्सिमम ले जाए, अफिडेविट भी ले जाए, सब कुछ ले जाए। नहीं तो आप ही से सिग्नेचर करके, अब RRB आप ही से लिखवा रहा है कि आपका रिजल्ट में हमने पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिया, ये एक दिक्कत है। अब दूसरे पार्ट में वीडियो को इसको हम हटाते हैं। दूसरा पार्ट है डबल प्रेशर OBC। अभी सिकंदराबाद का रिजल्ट आया था, इसको मैं पहले आपको समझा दूं तब आपको कहूँगा।
सीसीए के लिए आपको जानते हैं सब लोग, आरबी के एक कैंडिडेट ने शेयर किया है, मुझे पहले पता था, मैंने उसी हिसाब से वीडियो बहुत बात किया है। 20% सीट रिजर्व होता है और ये 20% रिजर्व जो सीट होता है वो होता है आपका किस आधार पे, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पे। तो यानी आप देखेंगे कहीं लिखा होगा 20% वैकेंसी रिकॉग्नाइज हैविंग इस्टेब्लिश नेशनल वैकेंसी इन नेचर ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, यानी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, जो क्वालिफाई कर गया वो 20% सीट लेगा। लेकिन जब वैकेंसी होती है वो 4-5 पार्टों में बटा होता है, यूआर, एसी, एसटी, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि कोई कैंडिडेट जो सीसीए का किसी आरआरबी में सारा यूआर वाला ही भर दिया और वो क्वालिफाई कर गए, तो यूआर का सीट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि एससी एसटी में जाए। यानी यूआर में ही अगर 20% सीट सारे सीसीए का हो गए तो यूआर में ही चले जाएंगे, एसी में हुए तो एसी में, एसटी में तो ओबीसी में तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हुए तो ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे। यानी आपको समझ में ये आना चाहिए कि खतरा रिस्क बना हुआ है और ये रिस्क सबसे ज़्यादा कवर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कहेंगे बात देखेंगे तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो यानी आप समझ गए होंगे कि अगर ओबीसी में ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तब भी ओबीसी पे लोड पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं वो ले चलता हूँ आपको, ये सीसीए वाला जो क्वालिफाई है, कोई भी आरआरसी में आप देखेंगे तो हर आरआरसी में अलग अलग है। हालांकि सिकंदराबाद में ओबीसी का सारा कटअप 30 ही दिया है, लेकिन यहाँ पे 40 और 30 दोनों अलग अलग दिया है, डब्ल्यूआर वाला ये रिजल्ट है। अब यहाँ से जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उसको देखिएगा, 1240 कैंडिडेट का इन्होंने डिटेल नहीं दिया है कि 1240 कैंडिडेट किस तरह से क्वालिफाई किए हैं सीसीए का। लेकिन सिकंदराबाद में हमें, डब्ल्यूआर अहमदाबाद में तो नहीं, लेकिन सिकंदराबाद में हमें पता चल गया था। तो सिकंदराबाद में पता चल गया तो मैंने सिकंदराबाद का आपके लिए पीडीएफ खोल दिया। अब पीडीएफ खोल दिया तो सीसीए का जो कैंडिडेट 987 क्वालिफाई किए हैं उसमें से देखिएगा मात्र 686 कैंडिडेट ओबीसी का है और ओबीसी की वैकेंसी 2577 है। तो 2577 ओबीसी की सीट नहीं मिलके ओबीसी को केवल कितना मिला, 1847 सीट मिला। उसके बाद यूआर में इतने सीट थे लेकिन क्वालिफाई कम किए कैंडिडेट, ओबीसी से ज़्यादा थे, तो इनको कितना मिला सीट, यूआर में बहुत ज़्यादा मिला। यानी यूआर में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, उसी तरह देखिए यहाँ पे 1432 कैंडिडेट एसी में थे, 221 कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए सीसीए का, इनका वैकेंसी 12 बच गया। लेकिन ईडब्ल्यूएस में 934 थे, 11 ही क्वालिफाई किए, 921 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में गए और ईडब्ल्यूएस वाला कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हुआ है, सही नहीं हुआ। सही किसके साथ नहीं हुआ, ओबीसी का। ओबीसी की वैकेंसी पूरी मतलब करीब अगर 2500 को 4 पार्ट में बांटिएगा तो 6 चौको 24 होता है और एक पार्ट सीसीए लेके चले गए, बच गया इनकी वैकेंसी केवल 1/3 पार्ट। यानी प्रेशर किस पे है, एक तो कैंडिडेट भी ज़्यादा है, यानी कम्युनिटी बाई कैंडिडेट भी अभी सभी आरआरसी में देखेंगे तो ये देखिए 4.14 थे पहले ही, जब सीसीए का पोस्ट न था तभी, और जब सीसीए का पोस्ट गया तो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी उनकी वैकेंसी मतलब ओबीसी का कम हो गया, और कम हो गया तो इनका कटअप, सिंपल सी बात है, जब कटअप के रूप में आप आएंगे इनका देखेंगे ओबीसी का, 1 मिनट पहले 52 ओबीसी का कटअप सिकंदराबाद में 52 गया था और 52 से जब डीबी का रिजल्ट आया, 1 मिनट कहाँ वो कटअप देखिएगा, 1 मिनट, वो 58 पहुँच गया। यानी 6 नंबर इसीलिए बढ़ा, बाकी कम्युनिटी का तो और नीचे था इसलिए 10 नंबर बढ़ा, लेकिन ओबीसी का ये 5 नंबर, यानी वैकेंसी सीधी बोलेंगे 2500 से आपका हो गया। लेकिन ये नहीं खुश मनाइए कि यहाँ पे ओबीसी का हुआ है तो 16 आरआरसी में ऐसे ही होगा, किसी आरआरसी में और कम्युनिटी का भी ज़्यादा हो सकते हैं। यानी ओबीसी और यहाँ पे एसी कम्युनिटी के ज़्यादा सीसीए पास हुए, अगर कहीं ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा पास हो गए तो ईडब्ल्यूएस का तो 10% सीट होता है और सीसीए के लिए 20% रिजर्वेशन है। अगर किसी को जोन में ईडब्ल्यूएस के सीट पे सीसीए वाले ज़्यादा पास हो गए तो वहाँ तो कटअप बुलेट फायर और बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगी। अगर उसी तरह एसी में हो गए, एसटी में हो गए, तब भी बुलेट पावर की तरफ बढ़ेगी। और ये डिपेंड करता है कि कौन से कम्युनिटी किस में अप्लाई किया है, यानी जो कम्युनिटी के कैंडिडेट सीसीए अपने से अप्लाई किए हैं उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने किस में क्वालिफाई किया, न कि ये डिपेंड करेगा कि वो कैंडिडेट कहाँ है। यानी ऐसा नहीं है कि सीसीए वाले, अगर मान लीजिए सीसीए का 300 सीट रिजर्व है और 300 सारे के सारे ओबीसी हो जाए या ईडब्ल्यूएस हो जाए, तो ये 300 सीट अगर
क्वालिफाई हो रहे हैं तो सारा के सारा सीट उसी कम्युनिटी में मिल जाएगा, बाकी में कोई सीट कम नहीं होगी, जिसके कारण से बहुत बड़ी दिक्कत है। और सीसीए का जो खाली पोस्ट था उसके बारे में नोटिस तो आपने देखा ही था होगा कि अगर सीसीए का सीट अगर खाली रहता है तो वो शॉर्टफॉल पड़ेंगे तो वैकेंट सीट को अदर से फील्ड किया जाएगा, ये गाइडलाइंस के अनुसार से है, इसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी चीज़ें और देखेंगे, बहुत सारा गाइडलाइंस लिखा हुआ है इस नोटिस में, इसको आपको सिंपल सी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यानी 20% सीटें तो है और जनरल कोटा भी है, और साथ में है कि कैरी फॉरवर्ड इनकी वैकेंसी नहीं होगी फ्यूचर में, यानी एक बार में अगर क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई कर गए, नहीं तो ये वैकेंसी आपको अगली बार में ये नहीं रहेगा कि सीसीए के लिए वैकेंसी लिखा हुआ रहेगा। और आपकी एनसीवीटी का डेट क्लियर होना चाहिए, किस डेट से, जब नोटिफिकेशन क्लियर हो रहा है तब से। थैंक यू, धन्यवाद।